तेरा हम आगे न होता, तेरा हम आगे न होता, तो शराब मैं न पीता। तेरा हम आगे न होता, तो शराब मैं न पीता। तेरा सितम अगर न होता, तेरा सितम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता, तो शराब मैं न पीता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। देखिएगा, आज हम लेकर के आए हैं ट्रायंगल का टाइप 5। हम लोग टाइप 4 तक किए हैं। अगर भैया मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग इसका बेसिक वीडियो हम लोग किए हैं, बेसिक क्वेश्चन भी किए हैं, जा करके देख लीजिएगा, बन जाएगा, आपसे समझ में आ जाएगा। मतलब कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। और भैया जो पुराने हैं वो ये क्वेश्चन करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, खोपड़ा तोड़ दीजिए क्वेश्चन का। अरे भाई आपको हम सिखा चुके हैं, तोड़िए खोपड़ा, क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़िए, जब तक हम इस वर्ड का दाढ़ी हाँ बना दे। तेरा हम अगर न होता, क्वेश्चन बना लिए, बहुत अच्छा। देखिएगा, अब क्वेश्चन हम बनाएंगे। क्वेश्चन कहता क्या है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी है वो बताना है। मतलब कमरे की लंबाई इक्वल व्हाट, ये बताना है, व्हाट मीटर। ऊंचाई दे रखा है 8 मीटर, यानी बी ब्रॉड 8 मीटर। उसके बाद ऊंचाई दे रखा है यानी एच, ऊंचाई दे रखा है कितना भैया, 5 मीटर। ठीक है, तो हमको एल निकालना है। लेकिन फर्स्ट नंबर ऊपर वाला लाइन देखिएगा, ऊपर वाला लाइन क्या था, कहता क्या है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो याद करिए आप, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लिखाए क्या थे, अगर याद नहीं तो लिख लीजिएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है भैया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल 2 इंटू बी प्लस एल प्लस बी इंटू एच। ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो देखिएगा ऊपर वाला स्टेटमेंट में कहता क्या है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके बराबर हम 220 कर सकते हैं। तो देखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 220 लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, लिखिएगा। क्वेश्चन का ये है, मतलब कि चारों दीवार का क्षेत्रफल, हम लोग का ये है चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। भाई मेन बात है क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखना। अब फॉर्मूला याद कीजिएगा, रटिएगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको बनाते बनाते क्वेश्चन में याद जाएगा फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ देखिए बी और एच का मान हमको दिया है, उधर 8 और 5। तो यहाँ लिखिए 2 इंटू एल निकालना है भैया, इसलिए एल नहीं दिया है। बी कितना है, 8 है, और एच कितना है, 5 है, तो गुना में 5 लिख लीजिए इक्वल 220। अब यहाँ से ही कटेगा, 5 दूनी 10, 10 पे एक जीरो, तो एक जीरो खत्म, ये दोनों खत्म। ठीक है, तो एल प्लस 8 बराबर 22 कहिएगा, एल का मान निकाल दीजिएगा तो 14 ही ना होगा। क्वेश्चन बना गए, लीजिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बनेगा क्वेश्चन आपसे, बनाइए क्वेश्चन।
बना लिए। अब देखिएगा, एहे एहे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, रुकिए 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 ना। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब क्या समझते हैं, यही ना, मतलब कि आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि अर्ध परिमाप होता क्या है, तो भाग रहे हैं। देखिए भाई इतना पसीना हो रहा है, आपके लिए हम मर रहे हैं। देखिए एक कमरे की ऊंचाई तथा उसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपया पर मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपया दे दिया है। इस कमरे की ऊंचाई यानी एच बताना है भैया, इस कमरे की एच बताना है, एच बराबर व्हाट, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए भैया, आपसे देखिए, आप तो मेरे साथ कंटिन्यू रहे होंगे तो आपको ये पता है कि हम बोलते हैं कि हर आदमी का एक ना एक कमजोरी होता है, हर क्वेश्चन का भी कमजोरी होता है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी कमजोरी है। अरे भैया हर क्वेश्चन का कमजोरी होता है, तो उस कमजोरी को पकड़िएगा तब ना क्वेश्चन हल होगा, नहीं तो कैसे होगा। देखिए इधर, एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप, हमारे साथ बने रहिए, क्षेत्रमिति से प्यार करा देंगे आपको। आप बहुत मैट्रिक में भाग रहे थे ना, अब नहीं भागने देंगे, अब प्यार हो जाएगा प्यार। इधर देखिए, आप कहिएगा आई लव यू क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, ठीक है। देखिए एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप, तो कमरे की ऊंचाई यानी एच कहिएगा, तो कमरे की ऊंचाई आप यहां से U दिखा दी और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यहाँ E दिखा दिए, ठीक है। तो हमको इसका अनुपात दे रखा है 2x और 5x, कोई दिक्कत, हमने x माना, समान है, कट भी जाएगा तो फिर आ जाएगा 2:5, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है, दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये पर मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपया है। इस कमरे की ऊंचाई क्या है भैया, इसका कमजोरी 8 रुपये पर मीटर की दर से है। तो देखिएगा यहां से अगर हम निकाल लें एक कागज की लंबाई, एक कागज की लंबाई निकाल लेंगे तो हमको चौड़ाई भी दे रखा है, देखिए ना 50 सेंटीमीटर है, तो दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है कि ना। तो देखिएगा यहां से अगर हम कागज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना, तो क्वेश्चन हल होने में आसान हो जाएगा। देखिए तो यहां निकाल लेंगे कागज की लंबाई, कागज की लंबाई, ठीक है। तो टोटल रुपया लगा कितना, 1040 रुपया। 8 से भाग कर दीजिए, ए वो कागज की लंबाई निकल जाएगा, कितना होगा 8 एकम 8, 8 3 24, यानी ये हो जाएगा 130 क्या मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। अब हमको देखिए आगे क्वेश्चन में कहता क्या है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, तो ये तो लंबाई निकल गया कागज का, ये हमको निकल गया कागज का लंबाई, या बी निकालना है। तो 130 मीटर कागज की लंबाई है, 130 मीटर कागज की लंबाई है। क्वेश्चन बारीकी समझिए, 130 मीटर कागज की लंबाई है और क्वेश्चन में कहता है ना कि 50 मीटर चौड़ा, सेंटीमीटर सॉरी 50 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 50 सेंटीमीटर चौड़ा है तो आप 100 से भाग कर दीजिए, ये चला जाएगा मीटर में। देखिए तो 100 से भाग कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। ये 13 पचे 65 मीटर में निकल के आया ना, तो ये 15 मीटर जो जंगला और खिड़की का बात किया है, दरवाजा और खिड़की का बात किया है, उसको छोड़ के किया है। अगर उसको हम ऐड कर, ये टोटल क्या है कागजी का है, ये कागज का है, अगर उसको ऐड कर लेंगे तो टोटल कमरे का क्षेत्रफल है कि ना, तो टोटल कमरे की क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यानी परिमिति निकल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 65 अब प्लस 15, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि छोड़कर, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो पूरा परिमाप निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 80। ये 80 मीटर हुआ, ये परिमाप हुआ, ये टोटल कमरे का परिमाप हुआ। अब हमसे क्वेश्चन में कहता क्या है, तब कहता है ना इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो भैया ये परिमाप है, ये परिमाप है। हमारे यहाँ परिमाप होता क्या है 2 × L + B × H बराबर, हम कह सकते हैं 80 के, ये भी तो परिमापी है, ये भी परिमापी है। ये जो 80 है ना 2 × L + B × H छुपा हुआ है 80 में, हमारे यहाँ होता है 2 × L + B H, ठीक है। तो हम बराबर कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में एक शर्त है, ये क्या है, ये L + BN है,
ये L प्लस बी है। अर्ध परिमाप आपको हम बताए थे, अगर परिमिति में, अर्ध मतलब क्या, आधा, परिमाप मतलब परिमिति, यानी परिमिति का आधा। तो आपको हम लिखाए थे आयत में कि आयत का परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 से भाग कर दीजिएगा तो एल प्लस बी नहीं दिखेगा, दिखेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में था कैसे, तो आयत का परिमिति था एल प्लस बी था। अगर इसको अर्ध परिमिति बनाना है, अर्ध परिमिति, तो 2 से भाग कर दीजिएगा तो देखिए तो एल प्लस बी आ गया। एच तो आप जानते करते हैं, लीजिए हो गया। तो देखिए यहां पर देखिए एल प्लस बी नजर आ रहा है, तो यहाँ 5x रख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ h है तो h कितना है 2x, गुना में 2x, और ये 2 तो है, ये बराबर 80। बस इसको हल कीजिएगा, हल कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए होता क्या है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 एक्स स्क्वायर, ये क्या, ये x गुना नहीं होगा, होगा, ये हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 40, 20 चौकी 80, एक्स स्क्वायर है तो x बराबर 2 कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है ऊंचाई, तो लिया करके यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, 2 दूनी 4। मीटर में होगा आंसर तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा। क्वेश्चन आया समझ, यहाँ जाकर गुना करना है, यहाँ x का मान कितना है 2, तो 2 में यहाँ गुना कीजिएगा, तब जाके ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। भाई आपको हर तरह का क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। हम हर वीडियो में कहते हैं, जिस तरह हमको पढ़ने में दिक्कत हुआ है ना, कैसे कैसे समझ करके आए हैं, और अब पता चलता है कि काश वहां पे हमको अच्छा समझाने वाला कोई आदमी होता है कि नहीं, तो उसके लिए हम हैं। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कहता है एक कमरे की 4 दीवारों का कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक दूसरे कमरे, अब यहाँ दूसरा कमरा, एक कमरा को तो खर्च बता दिया, अब एक दूसरे कमरे की लंबाई, ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है। नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए भैया, हमारे भैया जी इधर दीजिए। आपको देखिए खोपड़ा तोड़ना सिखा देंगे क्वेश्चन का। अब आदमी का खोपड़ा तोड़िएगा तो मन में हो जाएगा। क्वेश्चन का देखिए, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर भैया जी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर का मान दे रखा है 750 रुपया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे कहता क्या है, कहता है एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है। तो क्या कहता है, लंबाई दुगुनी है, तो 2 इंटू 2l प्लस 2b और 2h, ये तीनों दुगुना है, तो बराबर नहीं कुछ दिया है, तो इसी को हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, तो 2 गुना 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस b बच गया, और यहाँ से h लिख सकते हैं, गुना में 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए भैया, ई वाला पोर्शन आपको कहीं दिख रहा होगा, अभी बोर्ड पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, देखिए ना, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा है, यहाँ इतना का मान कितना है 750 रुपये। तो बस रख के मान गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 तो रहबे करेगा, ये वाला 2, और इतना का मान 750 रुपये दिया है, और लास्ट में 2 हो जाएगा, तो ये होता है 75 दूनी कितना हो जाएगा 7, 7.5, 0 7.5 दूना 15 होता है, 15 दूना 30, यानी 2 0 हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, है कि नहीं जी? अरे भैया क्षेत्रमिति बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, फट क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन क्वेश्चन है। देखिए भाई साहब, देखिए आपके स्क्रीन पे 3,20,000 क्वेश्चन, ये रहा बड़े क्वेश्चन।
एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिए, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर, ठीक है। यहां देखिए आयत, देखिए आयत अंदर की तरफ क्या है भाई, रास्ता है भाई। गड़बड़ हुआ होगा तो थोड़ा आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये हो जाए ई बताना है, ई क्षेत्रफल दिया है, सॉरी ई क्षेत्रफल दिया है आपको। ई क्षेत्रफल आपको कितना दिया है अभी बताए थे, 600। देखिए ई क्षेत्रफल हमको 600 क्या वर्ग मीटर दे रखा है, रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है। लेकिन भैया एक दिमाग लगाना होगा यार, क्या है क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल होता है भैया, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l प्लस बी, और अंदर में रास्ता होगा, तो -2x कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बाहर में होगा तो आपको यहां प्लस करना होगा, ठीक है। देखिए यहां तो रास्ते का क्षेत्रफल उतना है, देखिए 2x l प्लस बी -2x बराबर 600 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, अरे रास्ते का क्षेत्रफल है तो इसमें छुपा हुआ है ना 2x इंटू एल प्लस बी -2x, इसमें छुपा हुआ है ना, तो बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई 38 है और इसका चौड़ाई कितना है, 38 मीटर लंबी 32 मीटर चौड़े, 32 मीटर चौड़ा, बस निकाल दीजिए। यहाँ एल दिवे क्या है, बी दिवे क्या है, तो यहाँ एल और बी का मान रखिए, 2x एल प्लस बी जोड़ लीजिए, 8 2 10 3 3 3 6 1 7 70 -2x बराबर 600। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको ये गुणनखंड में चला जाएगा, झंझट हो जाएगा। क्या बात समझे, झंझट हो जाएगा। एक काम कीजिए, हिट एंड ट्रायल कर लीजिए ऑप्शन से। देखिए यहाँ ऐसा ऑप्शन रखिए ताकि इधर 600 हो जाए, इधर भी 600 हो जाए, यानी 600 यहाँ पर मिल जाए। देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 रखते हैं, 3 क्या कहता है, तो 3 दूनी 6, यहाँ x का मान रखेंगे 6, तो 3 दूनी 6, 6 में से ई घट जाएगा 70, तो 74 होगा। तो ये कभी सकाल में 6 से नहीं होगा, कभी नहीं। आगे देखिए 5 मीटर रखिए, 5 अगर रखिएगा तो 5 दूनी 10 गुना, यहाँ पर रखिएगा 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से घट जाएगा 6, ये हो गया। देखिए 600 आ गया, बस आपका यही ऑप्शन है 5 मीटर। हिट एंड ट्रायल कीजिए, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। अगर भाई गुणनखंड कीजिएगा ना बहुत देर हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है, शॉर्टकट में जल्दी आंसर लाना है, तो आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कीजिए क्वेश्चन। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल। इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया पर मीटर की दर से 6000 रुपया है, कमरे की चौड़ाई कितनी। अरे यार अभी तो क्वेश्चन हम लोग किए शायद 2 नंबर के, 1 नंबर 2 नंबर शायद। देखिए इधर 15 मीटर लंबे कमरे में 15 मीटर लंबे कमरे में आपको 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये पर मीटर की दर से दे दिया है। तो यहाँ आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पर आयत बना लीजिए, ये झंझट से दूर हो जाइए, ये वाला झंझट से आप दूर हो जाइए, ठीक है। ये 15 मीटर लंबा है,
तो x मीटर चौड़ा होगा, मान लिया हमने 1 मीटर चौड़ा उसका लंबाई होगा, तो वही तो निकालना है, वही निकालना है हमको, चौड़ाई निकालना है, x का मान निकालना है। इधर ध्यान दीजिए, 15 मीटर लंबे 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया पर मीटर के दर से 6000 रुपया है। तो यहां निकाल लीजिए दरी की लंबाई, यहां पर दरी की लंबाई निकालिएगा तो टोटल पैसा में आप भाग दे दीजिएगा, अरे पर मीटर की दर से। 1 मीटर, अगर 1 मीटर आप खरीदने जाइएगा तो 50 रुपया लगेगा, 2 मीटर 100, इसी तरह 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, इस तरह करके जितना वो मीटर लग गया तो उसका टोटल खर्च जो है वो 6000 रुपया है। तो यहां से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दरी की लंबाई, एक दरी की लंबाई निकल जाएगा। देखिए यहाँ 120 मीटर, तो 120 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन एक 50 सेंटीमीटर चौड़ी दरी ये आ गया लंबाई। अब हमको चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई है क्या 75, तो गुना कर लीजिए ना, गुना कर लीजिएगा। आप 75 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बनाइए भाई, मीटर बनाइएगा तो ये हो जाएगा 25 तिया और 25 चौकी 4 तिहाई 30, यानी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। यानी हमको ये टोटल जो दिख रहा है दरी की लंबाई और चौड़ाई, दरी का क्षेत्रफल दिख गया हमको 3 तिहाई 90, ये 90 दिख गया भैया हमको, दरी की क्षेत्रफल दिख गया 90। तो दरी का जब क्षेत्रफल दे दिया 90 तो क्या हम यहां से x का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये जितना दरी बिछाएंगे, जितना आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही ना दरी का क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा। अगर आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो जितना आपके सरफेस का जो क्षेत्र होगा, जो नीचे फर्श का क्षेत्रफल होगा, उतना ही ना छत का क्षेत्रफल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप कहिएगा कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर फर्श का क्षेत्रफल बराबर छत का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ कर दीजिए ना, देखिए जितना ये क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा, उतना ही तो दरी बिछाना होगा। तो ये काम कीजिए, ये 15 गुना x कर लीजिएगा तो ये आयत का क्षेत्रफल, लेकिन दरी का क्षेत्रफल 90 दे दिया है तो 90 लिख लीजिए। यहां से अगर x का मान निकालिएगा तो 15 छक्के 90 होता है, यानी जो आएगा x का मान जो आएगा वो 6 हो जाए। तो हमने x माना क्या था, चौड़ाई माना था, चौड़ाई का जो मान आया वो 6 आ गया, है कि नहीं। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं ऐसा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा और आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। जब आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।